साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं इस ऑनलाइन क्लास में और आज हम लोग देखेंगे समान विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है और बार बार एग्जाम में फ्रिक्वेंटली सवाल पूछा जाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग देखेंगे समान भौतिकी के अंतर्गत एक विशेष यंत्र की बात, एक इंस्ट्रूमेंट की बात, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जिसके द्वारा आज हम दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण काम ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और समान भौतिकी के अंतर्गत आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम लिफ्ट है। तो ध्यान रखना है, LIFT, लिफ्ट। तो लिफ्ट सब जानते हैं, लिफ्ट को हिंदी में भी लिफ्ट ही कहा जाता और अंग्रेजी में भी लिफ्ट ही कहते हैं। लिफ्ट एक अंग्रेजी वर्ड है जो नॉन भी है और वर्ब भी है, मतलब एक चीज का नाम भी है और ये क्रिया को भी बताता। तो जो भी व्यक्ति लिफ्ट वर्ड जानते होंगे तो लिफ्ट मतलब एक इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है जिसका मतलब उठाना होता है। तो लिफ्ट मतलब उठाना, और उठाना का मतलब धरती से ऊपर नहीं उठा देना। तो एक ऐसा सिस्टम जो किसी वस्तु, किसी पिंड को उठाने का काम करे। एक बहुत अच्छा गाना आया था, बहुत चर्चित भी थे, अदनान सामी का, कि मुझको भी लिफ्ट करा दे। तो उस व्यक्ति को लिफ्ट कराने में अच्छे अच्छे लोग लिफ्ट हो जाते, क्योंकि उस समय जिस समय वो गाना गाया था उसका इतना वेट था कि डॉक्टर ने कहा कि अगर वेट कंट्रोल नहीं किया तो ये व्यक्ति फट जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। और परिणाम स्वरूप उसने अपने बॉडी के फैट्स को निकलवाया, चर्बी को कम कराया, तब जाकर के आज वो अपना जीवन स्वस्थ पूर्ण जी रहे हैं। और मैं इसीलिए कहा था कि जीवन में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और बिना स्वस्थ रहे लाइफ का कोई मीनिंग नहीं। तो चलिए उसी वर्ड से रिलेटेड आज फिजिक्स का टॉपिक है लिफ्ट। लिफ्ट मतलब उठाना होता है और लिफ्ट मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे लिए दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न कर देता। तो लिफ्ट शुरू करने से पहले आप लोग ध्यान दें कि चैनल को जो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट तथ्य को, और इसी के द्वारा कुछ हम लोगों को ऐसे चीजों को समझ लेना जो एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आप आसानी से बता सकें, कुछ भी गड़बड़ ना हो। क्योंकि यहां पर रटने से काम नहीं होगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना हो। और हमने बार बार कहा है कि वो चीज जिसका हम उपयोग करते हैं, हमारे लिए उपयोगिता है उस वस्तु की, उससे सवाल ज्यादा पूछता है एग्जाम। तो चलिए लिफ्ट को देखते हैं। और लिफ्ट मुख्य रूप से एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा हमने, उसी का ये एप्लीकेशन, उसी को यूज करके हम काम करते हैं तो लिफ्ट काम करने लगता है। तो जी पढ़ चुके हैं, जी का पूरा हमने विस्तार से आपको सब कुछ समझा दिया है और जी से रिलेटेड आपके एग्जाम के लिए अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हम लोग दो बड़े बड़े क्वेश्चन आवर देखेंगे जिसमें सभी एग्जाम से पूछे जाने वाले पूरा क्वेश्चन पर एक सरसरी निगाह से एक रोड मैप बनाएंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे दिमाग में। बिहार दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो उसको ध्यान में रख करके तैयारी करें, क्योंकि जो अभी वर्तमान में है उसी पर फोकस करें। और बहुत जल्दी सचिवालय की वैकेंसी आ जाएगी और आपको बहुत जल्दी ऑनलाइन बैचेज भी मिल जाएंगे, और अगर क्लास खुल गया तो ऑफलाइन बैचेज भी मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, तो हड़बड़ाना नहीं है, भटकना नहीं है, और पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है कि आपको स्टार जो 2 चाहिए, डबल स्टार, वो मिल जाए और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो उसके लिए काम चल रहा है और 1 सप्ताह के अंदर बैच की घोषणा हो जाएगी। तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आपकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल होगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, इतना पूरा विश्वास हम आपको दिला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लिफ्ट को। तो लिफ्ट क्या है इसको पहले समझें। तो एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उस पर ध्यान देना है, और इसी से फिर जोड़ करके हम चीजों को समझेंगे। तो लिफ्ट क्या है? तो लिफ्ट को समझना है कि यह एक डब्बा है, डब्बा कह सकते हैं या इसको केबिन कह सकते हैं, कंपार्टमेंट। तो ध्यान रखना है, ये डब्बा हो सकता है या केबिन हो सकता है। तो एक डब्बा या केबिन जो ऊपर तथा नीचे
की तरफ, ऊपर तथा नीचे की तरफ गति करता है। तो ये ध्यान रखना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है लिफ्ट में। तो बिल्कुल सिंपल हमने लिख दिया कि एक डब्बा, एक केबिन, एक कंपार्टमेंट जो ऊपर या नीचे जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड लिफ्ट, और कुछ नहीं है इसमें। तो एक डब्बा नुमा संरचना बना लेना है, एक ऐसा डब्बा बनाए जो डब्बा ऊपर या नीचे की तरफ जाए, नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो, बस इतना ही है। अब वो डब्बा का शेप अलग अलग डिजाइन में हो सकता है। मूवी में देखते हैं शीशे का दिखाता है, हीरो हीरोइन खड़े रहते हैं और लिफ्ट ऊपर उठता रहता, कभी लिफ्ट नीचे आता रहता। तो कभी शीशे का हो सकता है डब्बा, लकड़ी का डब्बा हो सकता है, लोहे का डब्बा हो सकता है, एल्युमिनियम का डब्बा हो सकता है। डब्बा किसी तरह का, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जितना अच्छा बनाना है, जितना डिजाइन बनाना है, बना सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि एक डब्बा या केबिन नुमा संरचना जो ऊपर तथा नीचे की तरफ गति करता है, दैट इज कॉल्ड लिफ्ट। बस यही ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना कि लिफ्ट जो बनाया गया, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक व्यक्ति ने लाया जिसका नाम ओटिस था। तो ये ध्यान रखना है कि लिफ्ट का आविष्कार ओटिस ने किया। तो ओटिस ने दुनिया में पहला लिफ्ट बनाया था, ये ध्यान रखना है। और ये जीएस में पूछेगा कि लिफ्ट का आविष्कार किसने किया, तो ओटिस ने किया। और इसलिए आज आप बड़े बड़े जगहों पर जाएंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, बहुमंजिला इमारतों में, मॉल में, अपार्टमेंट्स में जो बहुमंजिला इमारतें होती, तो ओटिस नाम का लिफ्ट ही लगा रहता है। बहुत सारी कंपनियां ओटिस के नाम से लिफ्ट बनाती है। तो ओटिस एक व्यक्ति का नाम था और इसी ने एक कॉन्सेप्ट लाया कि जब ऊंचाई पर जाना होगा या ऊंचाई से नीचे उतरना होगा बहुत ज्यादा, तो आदमी को असुविधा ना हो, इसके लिए उन्होंने एक लिफ्ट बनाया पहली बार। और तब से लिफ्ट का कल्चर शुरू हो गया। मतलब लिफ्ट का विस्तार के रूप में याद रखना किसको, ओटिस को, ये ध्यान रखना। अब ये ध्यान देना करने का, ऊपर या नीचे गति करता, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स में अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो कॉन्सेप्ट यह है कि लिफ्ट जब भी गति करेगा तो ये लिफ्ट जो होगा वर्टिकल प्लेन में गति करेगा। वर्टिकल प्लेन, ये ध्यान रखना है। वर्टिकल प्लेन मतलब होता है ऊर्ध्वाधर समतल या ऊर्ध्वाधर समतल, ऊर्ध्वाधर समतल मतलब खड़ा। प्लेन दो तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन, क्षैतिज सतह, और एक ऊपर नीचे वर्टिकल प्लेन। तो ये जब भी चलेगा तो लिफ्ट वर्टिकल प्लेन में चलेगा, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, सतह पर नहीं चलेगा। सतह पर लिफ्ट का कोई उद्देश्य नहीं है, लिफ्ट बनाने का कोई मतलब नहीं। सतह पर चलने की गाड़ियां हैं ही, बहुत सारे व्हीकल हैं, वाहन है जो सतह पर चलता है, ग्राउंड पर चलता है। वहां जी का कोई रोल नहीं होता। यहां पर जी का रोल है, गुरुत्वीय त्वरण का रोल है। गुरुत्वीय त्वरण तभी प्रभाव में आता है जब कोई पिंड वर्टिकल प्लेन में मोशन करता। एक गेंद को ऊपर फेंकें तो जी काम करेगा, गेंद को ऊपर से नीचे गिराएं तो जी काम करेगा। तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब वर्टिकल प्लेन में चलेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका मोशन नहीं होगा, ध्यान रखना। अब यहां पर इतना जब समझ लिए तो एक डिब्बा बनाया गया, केबिन बनाया गया ऊपर नीचे गति करने के लिए। तो इससे होगा क्या, तो मानव के द्वारा इसका उपयोग जो होता है वो किसी पिंड को ऊंचाई पर ले जाने में, ऊंचाई पर ले जाने में या ऊंचाई से नीचे लाने में, ऊंचाई से नीचे लाने में उपयोग होता है। तो यही काम है इसका, इसी के लिए लिफ्ट बनाया जाता है और कोई मकसद नहीं है लिफ्ट का। एक ही उद्देश्य है कि कोई वस्तु नीचे है तो उसको ऊंचाई पर ले जाना है, तब काम कर सकते हैं, उसमें डाल करके ले जा सकते हैं, या कोई ऊंचाई पर है तो उसको नीचे ला सकते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है लिफ्ट का। नॉर्मली देखते हैं हमारा क्लासेज ऑफलाइन चलता है वो 4th फ्लोर पर चलता है, और 4th फ्लोर पर हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं वो 16 साल से लेकर के 30-35 साल तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं मेरे क्लासेज में, ऑफलाइन कैंपस जो नवजीवन कैंपस। और 4th फ्लोर पर हम देखते हैं अक्सर जब क्लास शुरू होने वाला होता है, बच्चे जब चढ़ते हैं ऊपर आते आते हाफ जाते हैं, आकर ऑफिस में बैठ जाते हैं, सर थोड़ा देर रिलैक्स हो लेते हैं, एकदम दम फूल गया मेरा। युवा की बात कर रहे हैं। अब सोचिए कि वो बुजुर्ग की क्या हालत होती होगी जब ऊंचाई पर चढ़ना होता। और कल्चर अब बन रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जमाना है। बुर्ज खलीफा कहां है, बुर्ज खलीफा नाम सुने हैं,
तो बुर्ज खलीफा दुबई में, जो दुनिया की हाईएस्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शामिल है। पूछेगा भी एग्जाम में कि बुर्ज खलीफा नामक हाईएस्ट बिल्डिंग जो बनाया गया कहां बनाया गया, तो दुबई में। 100 से ज्यादा मंजिला है उसमें, 100 इमारत है लगभग। तो जब बहुत हाइट पर कोई चीज बना देंगे और उसमें आदमी रहेगा तो बराबर रात दिन ऊपर नीचे जाने का काम होगा। एक बार सीढ़ी चढ़ते तो थक जाते हैं और 2-3 बार चढ़ना उतरना पड़ गया तो पता चला कि राम नाम सत्य ही हो गया। कुछ बुजुर्ग सीढ़ी पर ही टेप बोल गए और उनको दूसरी जगह पहुंचाना पड़ गया। तो इससे बचने के लिए एक सुविधा दिया गया कि आदमी को कोई दबाव ना हो, और ओटिस ने ऐसा सोचा और बनाया इस चीज को ताकि आसानी से आप कितना भी ऊंचाई पर जाना हो जाएं और ऊपर से नीचा ना हो, बहुत जल्दी नीचे आ सकते हैं। और ये हमारे आज जीवन का हिस्सा बन गया। आज ऑफिस में, मॉल में, अपार्टमेंट्स में हर जगह लिफ्ट लगा रहता है। एक ही बिल्डिंग में 5-5, 6-6 लिफ्ट लगा रहता है। रिलायंस के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, कहा जाता है 50 लिफ्ट उनके एक ही बिल्डिंग में लगा हुआ। उस बिल्डिंग का नाम, मुकेश अंबानी के बिल्डिंग का नाम, तो उनका नाम है अंटालिया, जो दुनिया का सबसे महंगा बिल्डिंग में एक बिल्डिंग है। तो ध्यान रखना है। तो इस तरह से लिफ्ट का कॉन्सेप्ट आ गया दुनिया में, और इसके द्वारा लोगों ने अपने सुविधा को बेहतर किया और आसानी से ऊपर नीचे जाने लगे। तो इतना चीज पहले तो बेसिक तौर पर ध्यान रखना। अब चलते हैं इसके विज्ञान की तरफ, जो फिजिक्स में देखना कि विज्ञान इसका क्या कहता। तो हमने कहा कि लिफ्ट एक केबिन नुमा संरचना है। तो चलिए हम एक केबिन बना देते हैं। अब केबिन जब बनाएंगे तो थोड़ा सा केबिन के कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना कि ये एक डब्बा है। हमने कहा डब्बा आपको जैसा बनाना है, गोल बनाए, रेक्टेंगल में बनाए, स्क्वायर में बनाए, आपकी इच्छा, इससे कोई मतलब नहीं है। सुविधा के लिए स्पेस के हिसाब से कंपनियां डिजाइन करती है लिफ्ट को। कोई बड़ा बनाती है, कोई छोटा बनाती है। किसी में 2 व्यक्ति अट सकते हैं, किसी में 10 व्यक्ति आ सकते हैं। हॉस्पिटल्स में भी अक्सर लगा रहता है, पेशेंट्स को लिफ्ट बहुत मदद करता है चढ़ने में उतरने में। लेकिन क्षमता होती है लिफ्ट की, वो उठाने का वजन का क्षमता है अपना अपना, उसको भी समझना। तो यहां पर ये लिफ्ट का एक कंपार्टमेंट है, डब्बा। अब ये डब्बा क्या है कि डब्बा एक रस्सी से ऐसे बंधा होता है। रस्सी को आप चेन भी कह सकते हैं, लोहे का रस्सी हो, फाइबर का हो, जितना मजबूत आप देंगे उतना अच्छा है। तो ये रस्सी है जिससे ये बंधा हुआ है, और ये रस्सी जहां पर बंधा होता है यहां पर एक पुली लगी होती है। पुली जो इस लिफ्ट को मूव करा सकता है, घुमा सकता है। और ये पुली से रस्सी आता है ऐसे, और इसके नीचे जहां लिफ्ट का स्पेस है यहां पर एक मशीन लगा होता है, मोटर बहुत हैवी, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो ये हो गया पूरा डिजाइन। अब ये मोटर को जब लाइन देंगे, लिफ्ट को आप स्विच देंगे, ये मोटर घूमने लगेगा। घूमेगा तो रस्सी को ये कवर अप करेगा, लपेटेगा। तो लपेटेगा तो लिफ्ट ऊपर चढ़ेगा, और जब को नीचे आना का बटन देंगे तो ये ढील देगा तो ये लिफ्ट नीचे उतर जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। एक डब्बा है, एक रस्सी से बंधा हुआ है, पुली लगा हुआ है, और यहां मोटर लगा हुआ है। मोटर जब चलाएंगे तो मोटर जब रस्सी को लपेटेगा तो लिफ्ट ऊपर जाएगा, और जब मोटर ढील देगा, लूज होगा रस्सी, तो लिफ्ट नीचे आएगा। जरूरत के हिसाब से काम करेगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब ये लिफ्ट जो है डब्बा का स्पेस है, हमने कहा ये स्पेस लिफ्ट की क्षमता के हिसाब से, उसकी पावर के हिसाब से कंपनियां डिजाइन करती है। और डिजाइन करती है तो यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर एक व्यक्ति, एक वस्तु, कुछ भी आप रख सकते हैं। एक आदमी चढ़कर जा सकता है, कोई पेटी बक्सा रख सकते हैं, कोई सामान रख सकते हैं। अब जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो जो सामान इसमें वो भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो जो सामान है वो भी नीचे आ जाएगा। इतना ही का कॉन्सेप्ट है लिफ्ट में, और कुछ नहीं। तो लिफ्ट गति कैसे कर रहा है? तो लिफ्ट गति कर रहा है वर्टिकल प्लेन में। हमने कहा ये मतलब ऊपर जाता है या नीचे आता, मतलब जब भी करेगा तो या तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, और नहीं तो ऊपर से नीचे आएगा। यही दो मोशन ही है इसका। और ये दोनों कंडीशन में, या तो नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो, इस गति पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये गति जब वर्टिकल प्लेन में हो गया तो यहां पर जी का प्रभाव होगा। ये ध्यान रखना, किसका प्रभाव? तो जी का प्रभाव, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही जी से आपको काम करना, चूंकि यही जी सबसे बड़ा फैक्टर है यहां पर। हमने कहा था कि जब भी आप वर्टिकल प्लेन में कोई मोशन कराएंगे, गुरुत्वीय त्वरण के कारण उसका मोशन प्रभावित होगा।
कभी वेग घटेगा, कभी वेग बढ़ेगा। एक गेंद को ऊपर से छोड़ें तो जी उसका क्या करता है, उसके वेग को बढ़ाता है जैसे जैसे नीचे आता है। जब कोई पिंड को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जी उसको नीचे खींचता है, तो वेग उसका धीरे धीरे घटते घटते कहीं जाकर क्या होता है, रुक जाता है। तो ये काम क्यों हो रहा है, क्योंकि जी काम कर रहा है, तो जी यहां भी काम करेगा। और हमने पढ़ा था मास और वेग, द्रव्यमान और भार, पूरा डिटेल में हमने समझाया आपको ऑनलाइन क्लास में। तो वेट को W से सूचित करते हैं, और W बराबर क्या होता है, तो भार जो है वेट, ये वेट है, और वेट बराबर भार बराबर क्या हम पढ़े हैं, मास और गुना गुरुत्वीय त्वरण जी। तो वेट भार बराबर क्या होगा, सिंपल किसी पिंड का भार जो होता है m इंटू जी होता है, ये उसका भार है। और m इंटू जी में m क्या है, तो पिंड का द्रव्यमान है। पिंड कितना, मास का है पिंड का द्रव्यमान, ये ध्यान रखना। और जी क्या है यहां पर, तो जी जो है ये जिस जगह पर पिंड रखा गया उस जगह का गुरुत्वीय त्वरण है। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जी, और मास को गुना कर देते तो पिंड का भार मिल जाता है, यह सब हम बता चुके हैं। और किसी जगह पर जो वेट होगा वो उसका क्या होगा, अपना रियल वेट होगा। रियल मतलब वास्तविक, रियल वेट। रियल वेट का मतलब हिंदी में वास्तविक भार, एक्चुअल भार जो उसका है, वास्तविक भार, ये ध्यान रखना। तो रियल वेट कितना, पिंड का द्रव्यमान और पिंड का जहां पर रखा गया पिंड उसका गुरुत्वीय त्वरण को गुना कर देंगे, भार मिल जाए। तो भार यूनिवर्सल चीज है, हर जगह गुरु जी काम कर रहा है, और जहां जहां जी काम कर रहा है वहां पर वेट होता है। वो हवा में हो, पानी में हो, सतह पर हो, कहीं भी हो, जी काम करेगा अगर वहां गुरुत्वीय त्वरण है तो। अब इस यहां पर जो पढ़ना है ये तो हो गया लिफ्ट का डिजाइन के कैसे है और क्या इसका उद्देश्य है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट मोशन करता, तो जब मोशन करता है तो उस मोशन में ध्यान रखना है कि जो लिफ्ट में पिंड होता है, अब पिंड को हम एक व्यक्ति मान रहे हैं, एक आदमी खड़ा है इसमें, और लिफ्ट जब चलता है तो लिफ्ट में अक्सर कोई ना कोई चढ़े होंगे, कभी ना कभी मौका मिला होगा। तो मौका मिला हो तो देखते होंगे लिफ्ट में जैसे ही मोशन करने लगेगा लिफ्ट, तो आपको एक अलग तरह का फीलिंग होगा, दिमाग में एक चीजें गुदगुदी जैसी होने लगेगी, लगेगा कि कुछ हो रहा है। नॉर्मल सड़क पर चलें, कहीं घर में चलें, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही लिफ्ट चलता है, लिफ्ट में होते हैं आप, ऊपर जाए नीचे जाएं, तो एक अलग तरह की फीलिंग आती है। उसी फीलिंग को समझना, और इसी के लिए हम इतना पढ़ रहे हैं। तो फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि ये भार जो है उस गति के कारण प्रभावित हो रहा है। जो आपका वेट है उसमें इफेक्ट आ रहा है, वो वेट एक्चुअली काम नहीं कर पा रहा, कुछ और वेट हो जा रहा है, कभी वेट घट जा रहा है, कभी वेट बढ़ जा रहा है। तो इसी को समझना है कि जब कोई लिफ्ट मोशन करता है तो लिफ्ट में जो पिंड है उस पिंड के भार में परिवर्तन महसूस किया जाता है। और इसी के चलते हम फिजिक्स में लिफ्ट को समझते हैं कि क्या परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना लिफ्ट चलेगा तो उस अंदर बैठे पिंड को या व्यक्ति को क्या प्रभाव होगा, क्या उसको फीलिंग आए। लिफ्ट में समझ में ना आए तो एक एग्जांपल देते हैं, जो भी आपने कभी कभी फील किया होगा। मेले लगते हैं बहुत सारे, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, दशहरा आ रहा है, बहुत सारे डिज्नीलैंड लगे होते हैं, तो बड़े बड़े झूले लगते हैं। तो झूला दो तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलने वाला ऐसे झूला जो चलता है, और एक झूला ऐसे चलता है वर्टिकल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल वाला में उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन वर्टिकल वाला में ऐसे झूल कर देखें आप एक बार। झूलते हैं लोग, बड़े से लेकर बच्चे बुजुर्ग सब झूलते हैं, कभी ना कभी जा करके अपने शौक पूरा करते ही। लेकिन आप मेले में कभी गए होंगे, और मेले में आप झूला पर ना चढ़ें, झूले पर खड़ा होकर देखें नीचे से, झूला जब चल रहा हो और उस पर सब बैठे हुए हो, तो देखें अगर झूले पर 50 लोग अगर झूल रहे हैं तो उसमें से 30-40 लोगों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है झूलते झूलते। तो झूलने से हो क्या रहा है, तो देखते होंगे झूला चढ़ने में कि झूला जब नीचे से ऊपर जाता है तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर से जब नीचे आता है तो जो आदमी झूले में बैठा हुआ वो तो झूला पकड़ लेगा, आंखें बंद कर लेगा, दूसरे को दबोच लेगा अगर बगल में बैठा हुआ है तो, और बच्चा उच्चा है तो उसको तो पूरा पकड़े रहेगा कि बच्चा कहीं उड़ ना जाए इसमें से। तो ये क्या है कि वो फीलिंग आ रही है, आपको फीलिंग आ रहा है कि कहीं हम इस झूले से उड़ करके बाहर ना हो जाए। और ऐसा हो सकता है कि आप झूले से उड़कर बाहर हो जाएं अगर कंट्रोल ना किया जाए तो।
और इसी को समझना होता है लिफ्ट में कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि एकदम हम हवा में उड़ते जा रहे हैं, अब लिफ्ट नीचे जा रहा है और हम लिफ्ट से ऊपर उठ रहे हैं और लिफ्ट से हम हो सकता है बाहर आ जाएं और गिर जाएं तो बहुत ज्यादा हमको नुकसान हो सकता है। कई लोगों को तो इतना चिल्लाते हैं कि लिफ्ट वाले बेचारे को बंद करना पड़ता है कि इसको उतारा जाने तो हार्ट फेल कर जाएगा इसका। तो ये स्थिति तब होती है जब ये मोशन होता है। और इसी को समझने के लिए हमने लिफ्ट को समझाने का आपको एक छोटा सा टॉपिक लेकर है जो एग्जाम में आपसे इसी फीलिंग के बारे में बहुत कुछ पूछा जाए। तो इतना चीज समझ लेना। अब यहां समझना कि जो हमने बेड के बारे में बताया, तो अगर ये लिफ्ट में अंदर कोई पिंड है, ये बक्सा है, छोटा सा या बड़ा बक्सा है, ये व्यक्ति है, तो सब व्यक्ति का और बक्से का अपना अपना भार है। भार है, ध्यान रखना। मान लेते हैं इसका वजन m1 है, इसका m2 है और इसका m3 द्रव्यमान है, ये m3 है। तो सबका अपना अपना वेट होगा, भार तो होगा क्योंकि जी है, सब जगह पर काम कर रहा। तो इसका वेट कितना, तो इसका अपना रियल वेट m1 और इंटू जी। इसका वेट कितना, तो m2 और इंटू जी। और इसका वेट कितना, तो m3 इंटू जी। सबका अपना अपना वेट, क्योंकि ये तो बेसिक फॉर्मूला है, भार बराबर m इंटू जी। जो पिंड का मास है और उसको जी से गुना कर देंगे, भार मिल जाएगा। तो इसका m1 मास था इसलिए m1 जी, इसका m2 मास है इसलिए m2 जी, और इसका m3 मास है इसलिए m3 जी। चूंकि यहां तो जी है, हमने लिखा है जी के प्रभाव में मोशन हो रहा। अगर जी नहीं होगा तो काम नहीं करेगा ये। तो होता ऐसा भी, बिना जी का भी केबिन बनता है। और कहां बनता है हम सब बताएंगे, और सब एग्जाम में पूछा जाएगा कि कब आप उड़ने लगेंगे, कब आप खड़े रहेंगे, कब आपको क्या फीलिंग होगी, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये रटनेस नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आप आंसर कर पाए। तो चलिए अब उसी रोमांच को देखते हैं, एक एडवेंचर शो करते हैं और फील करते हैं कि कैसे कैसे चीजें बदलती है। तो इसी को समझना। अब यहां ध्यान रखना है कि ये तभी होगा रोमांच जब लिफ्ट गति करेगा। लिफ्ट गति करेगा तभी होगा। तो गति करने में क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझना। कि झूला अगर बंद हो और उसमें कोई बैठे तो उसको कुछ फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन झूला जब चलने लगता है तो फीलिंग आने लगता है कि अब कुछ अलग तरह का शरीर में स्थिति उत्पन्न हो रही है। मतलब सारा जो खेल है इसके मोशन से हो रहा। ये रुका होगा तो कुछ दिक्कत नहीं, इसमें खड़े रहे, बैठे रहे, सोए रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ऊपर नीचे होगा तब आपको फीलिंग होगा कि कुछ घटनाएं घट रही। तो होता क्या है, तो समझना है कि जो बदलाव हो रहा है वो बदलाव लिफ्ट के गति के कारण हो रहा है। किसके कारण, लिफ्ट के गति के कारण हो रहा, यही समझना है। गति के कारण हो रहा, कारण भार में परिवर्तन होता है, ये पहला ध्यान रखना। अब इसी को समझना कि कब किस रूप में परिवर्तन हो। तो जब गति करेगा तभी वेट में अंतर आएगा, गति नहीं करेगा वेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों हो रहा है ऐसा, गति करने से क्यों हो रहा है, कोई बता सकते हैं कि गति करने से क्या होने लगता है, झूले में, लिफ्ट में क्या होने लगता है। तो सिंपल एक एग्जांपल देते हैं, समझ लीजिएगा बिल्कुल प्रैक्टिकली। बाइक पर बैठते होंगे आप लोग, और बाइक के जब आप राइडिंग कर रहे होते हैं, बाइक पर सवारी कर रहे होते हैं, तो चालक को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको सब कुछ का आइडिया होता है कि कब क्या हो रहा। लेकिन बाइक पर एक महिला को बैठा लें, और महिला नॉर्मली जो हमारे कल्चर में है बैठने का सिस्टम है कि दोनों पांव एक तरफ करके ही बैठती हैं वो लोग ज्यादातर। आजकल थोड़ा कल्चर एडवांस हो गया है तो दोनों तरफ पैर करके भी बैठते हैं, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, बहुत सारे बातें हैं। तो देखे होंगे कि बाइक चल रहा हो तो बाइक जैसे रुका है और एक महिला आपके पीछे बैठी, आप ड्राइव करने के लिए तैयार हैं, तो जैसे ही ड्राइव करने के लिए बाइक आगे करते हैं, आप गियर लगाते हैं, क्लच लेते हैं और एक्सीलेटर जैसे ही देते हैं क्लच छोड़ करके, गाड़ी आगे बढ़ती। तो गाड़ी आगे बढ़ती है, जैसे ही आगे बढ़ी तो जो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ड्राइवर को तो पता है कि उसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो तो अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेता। लेकिन पीछे वाले को अगर आइडिया ना हो तो अक्सर महिलाएं गिर जाती हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि अब जस्ट अभी बढ़ने वाला, तो बाइक आगे बढ़ा और फट से पीछे उलट गया। कभी कभी तो देखेंगे कि बाइक चलाने वाले
महिला गिर गई और बाइक चला करके वो 10 किलोमीटर आगे चला गया, उसको पता भी नहीं कि महिला गिर गई। और जब वहां पीछे से ढूंढा तो अरे वो तो गायब हो गया भाई, पत्नी गायब है, बहन गायब है। और पत्नी अगर हो गई, ऐसा हो गया तो पता लगा कि घर पर आने पर महाभारत हो गया कि आप गिरा करके भाग गए, पता भी नहीं चला उद्देश्य क्या था, भागना ही था कि गलती से गिर गए। अब जिसको गिर गया वो आदमी परेशान है कि कहां गिरा, 10 किलोमीटर पीछे कहां ढूंढे। तो ऐसी घटनाएं क्यों घटती है? क्योंकि मोशन हो रहा है। जब बाइक आगे जाती है तो पिंड जो उस पर है, उस पर एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है, जो सीडो फोर्स होता है, एक झूठा बल होता है, जो न्यूटन्स के हम लॉ में भी पढ़ा चुके हैं, जड़त्व के नियम में भी बता चुके हैं। तो यही समझना है कि लिफ्ट जब गति करता है तो गति के कारण इसमें जो व्यक्ति या वस्तु मौजूद है, इस पर एक फोर्स अचानक लगने लगता है और फोर्स का नाम स्यूडो फोर्स है। तो ध्यान रखना है, गति के कारण लिफ्ट में मौजूद पिंड पर छद्म बल, इसको हिंदी में छद्म बल और अंग्रेजी में स्यूडो फोर्स कहा जाता। स्यूडो फोर्स लगने लगता है। पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, स्यूडो फोर्स। ये ध्यान रखना क्यों हो रहा है, तो सब इसी का खेल है, यही काम कर रहा है, इसीलिए वो रोमांच झूले में आता है। लिफ्ट हमें इस तरह की स्थिति अनुभव होती। तो यहां लिखा हमने छद्म बल। छद्म मतलब ही झूठा होता, मतलब बल कोई लगा नहीं रहा है, अपने आप क्रिएट हो जा रहा। अगर गाड़ी एक्सीलेटर देते तो गाड़ी के इंजन में बल लग रहा है, हम बल लगा रहे हैं, किसी को पुश कर रहे हैं तो हम पुश कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, मतलब वहां रियल फोर्स काम कर रहा है। यहां कुछ किए नहीं, लिफ्ट जैसे ही चलने लगा तो इस लिफ्ट की गति के कारण इस पर एक फोर्स अपने आप क्रिएट हो गया। तो जब फोर्स अपने आप क्रिएट हो जाएगा तो कहेंगे क्या है ये, स्यूडो फोर्स। और छद्म बल लगेगा, और छद्म बल जो लगेगा वो क्या होगा, तो स्यूडो फोर्स पी से लिखते हैं। पी यहां साइलेंट है इसलिए एस ही प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण एस से आता है, लेकिन पी है यहां पर। पी के कारण हम स्यूडो फोर्स को एफ पी से लिख रहे हैं। एफ पी जहां लिखा है समझना स्यूडो फोर्स है। एफ मतलब फोर्स और पी मतलब स्यूडो। तो स्यूडो फोर्स लगने लगेगा जब लिफ्ट गति करेगा। तो किस पर लगेगा, लिफ्ट गति करेगा तो इस पिंडों पर लगेगा, जो पिंड इसके अंदर है। व्यक्ति है तो व्यक्ति पर, वस्तु है तो वस्तु पर। तो जब स्यूडो फोर्स लगेगा एफ पी, तो एफ पी कितना, तो एफ पी जो होगा वो एफ पी एम इंटू ए होगा। ये ध्यान रखना है, स्यूडो फोर्स कितना होगा, एम इंटू ए होगा। तो यहां पर एम और ए को समझना है, ये दोनों समझ लेंगे तभी आपका काम संपन्न होगा, और तब जाकर के हम लोग एक्चुअल एग्जाम के आधार पर जो चीजें पढ़नी है वो पढ़ने आगे। क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आगे की चीजों को आप समझ नहीं पाए। और इसी के चलते हम पूरा जीरो लेवल से आपको लेकर चल रहे हैं, सब कुछ एक एक चीज को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना करने के बाद, इतना सोचने के बाद, कम से कम आप लाइक तो करें, शेयर तो करें, लोगों को जोड़ें ज्यादा से ज्यादा। और बहुत जल्दी आपके लिए सभी चीज फाउंडेशन बैचेज की व्यवस्था हम कर रहे हैं कि एक एक विषय का हम लेकर आएंगे छोटा छोटा पैकेट के तौर पर। बायो हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सबका एक एक क्लास, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और जो टारगेट बैच है बिहार एसआई का आ ही रहा है, सचिवालय का भी आएगा। और सब जो होगा वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा और आपके भविष्य के निर्माण के लिए काम होगा। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं, हम बात नहीं भविष्य बनाते हैं। बात करने की आदत मेरी नहीं है, जो जानते हैं क्लास कर रहे हैं पिछले 5 साल 10 साल से, सबको पता है कि रोशन सर बहुत कम बोलते हैं। ये किसी से छुपा नहीं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं और काम ही बोलता है सब कुछ किसी के व्यक्तित्व में। तो चलिए देखते हैं अब इसको आगे। अब यहां ध्यान दें तो F बराबर m इंटू ए, ये क्या मिला, स्यूडो फोर्स। जहां दो चीज है, m है और a है। तो m क्या है इसको समझना। तो m जो है यहां ध्यान रखना, m जो लिया गया है ये क्या है, तो ये लिफ्ट में मौजूद पिंड का द्रव्यमान है। ये ध्यान रखना है।
किसका द्रव्यमान? तो लिफ्ट में होगा तो लिफ्ट में, झूला में होगा तो झूला में। किसका? तो जिसका हम लेना चाहते हैं। जैसे व्यक्ति है तो इस व्यक्ति का द्रव्यमान, कोई बक्सा है तो बक्से का द्रव्यमान, कोई बड़ा कुछ भी रखा हुआ। तो लिफ्ट के अंदर जो जो चीजें हैं उसका अगर स्यूडो फोर्स निकालना है तो उसका मास ले लेंगे। पहला चीज किसका मास लेंगे? तो लिफ्ट में मौजूद पिंड है, पिंड में वस्तु भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। और ए है, वो ए क्या है? तो ए जो है वो लिफ्ट का त्वरण है। ये ध्यान रखना कि लिफ्ट कितना त्वरण से चल रहा। दो चीज हो गया कि जैसे ही लिफ्ट गति करेगा स्यूडो फोर्स क्रिएट हो जाएगा। स्यूडो फोर्स किस पर लगेगा? तो जो पिंड लिफ्ट के अंदर होगा, लिफ्ट का पर लगने वाला स्यूडो फोर्स कितना होगा? तो वो m इंटू ए होगा। m क्या होगा? तो वह पिंड जो अंदर है उसका द्रव्यमान है वो। और a क्या है? तो वो त्वरण है किसका? लिफ्ट का, कि लिफ्ट कितना त्वरण से चल रही। तो इतना अगर पता है तो अब आप लिफ्ट को समझ सकते हैं। ताकि इन सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको समझना है, और वो है जो हम लिख रहे हैं उसको ध्यान रखना। स्यूडो फोर्स, ये हमने अभी बताया, आपको पूरा समझा दिया। अभी हमने कहा कि बाइक पर कोई महिला बैठी हुई, आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तो महिला किधर गिरेगी? किधर गिरेगी? तो अक्सर महिलाएं पीछे उलट जाती है। कभी ऐसा नहीं कि आदमी के चढ़ाने वाले के पीठ पर चढ़ गई और आगे उलट गई। तो पीठ पर नहीं चढ़ेगी कभी। पीठ पर चढ़ेगी कब? जब अचानक से आप ब्रेक लगाएंगे, और अगर बहुत पावरफुल बाइक है और बाइक का डिजाइन स्पोर्ट बाइक में जिसका सीट ऊपर होता है, और उसमें अगर ब्रेक मार देंगे तो हो सकता है पीछे वाला आदमी उछल करके आगे चला जाए। जो अक्सर आजकल स्टंट देते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, बॉयज लड़कियां घूमते हैं और ऐसे ही बाइक पसंद करते हैं। और बाइक पर जब ब्रेक मारते हैं तो बिल्कुल पीछे वाला व्यक्ति अगर संभल के ना बैठा हो तो जंप करके वो आगे चला जाए, और ऐसा हो जाता। तो ये सब दैनिक जीवन में घटने वाला घटना है। लेकिन नॉर्मली स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? तो जब भी गाड़ी या कोई भी चीज चलेगा तो जिधर गति होगा गाड़ी का उसके उल्टा लगेगा। हमने कहा गाड़ी बाइक आगे बढ़ता है और महिला पीछे उलट जाती है। ब्रेक आप लगाए तो ब्रेक मारे तो क्या हुआ? आपने ब्रेक लगाया पीछे की तरफ, गाड़ी को पीछे खींच रहे हैं तो आदमी किधर गया? आगे जंप कर गया। तो जब गाड़ी पीछे खींचेंगे आदमी आगे उल्टेगा, गाड़ी आगे भागेगी आदमी पीछे उल्टेगा। तो ये स्यूडो फोर्स का नियम है कि स्यूडो फोर्स जब भी लगता है पिंड के गति के विपरीत लगता। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो स्यूडो फोर्स जो इसके व्यक्ति है इसमें उसको नीचे खींचेगा। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो स्यूडो फोर्स ऊपर खींचेगा। ये ध्यान रखना है, दिशा जो आपको कॉन्सेप्चुअली एग्जाम में पूछेगा। तो ध्यान रखना है कि स्यूडो फोर्स की जो दिशा होती है, डायरेक्शन, स्यूडो फोर्स की दिशा लिफ्ट के दिशा के विपरीत होता है। लिफ्ट के दिशा के विपरीत होता है, विपरीत होता है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब पूछ दे सिंपल कि एक लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है तो उसमें एक व्यक्ति खड़ा है तो उस पर स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? यही पूछ दे जीएस, तो कहेंगे नीचे लगेगा। पूछ देगा लिफ्ट नीचे जा रहा है तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? तो ऊपर लगेगा। जब लगेगा उल्टा ही लगेगा, नीचे जाएगा तो ऊपर लगेगा, ऊपर जाएगा तो नीचे लगेगा। इतना चीज पहले आपको दिमाग बनाना चाहिए। लिफ्ट पढ़ें, झूला पढ़ें, जो भी पढ़ें। अब यहां से बारी आती है जो एग्जाम में पूछेगा आपसे कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, कब घटता है, कब आदमी को लगता है कि हम हवा में उड़ने लग रहे हैं, कब लगेगा कि आदमी का वजन बढ़ गया है, ये सब पूछा जाए। तो अब उसकी तरफ चलते हैं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, लिफ्ट का, क्योंकि वही आपके एग्जाम में जरूरी है। लेकिन उतना को जानने के लिए, आंसर करने के लिए जितना चीज हमने बताया उतना को पहले आप ध्यान रखें। इतना कॉन्सेप्ट है तभी आप चीजों को बता सकते हैं। अगर इसमें कोई कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हुआ तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। तो वीडियो को यहां पर शॉर्टकट तरीके से फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखें, पूरा कॉन्सेप्ट देखें एक एक करके, सीरियल सिस्टमेटिकली। और हम जो बता रहे हैं बिल्कुल
जीरो लेवल से बता रहे हैं आपको। और हमने कहा था सिंपल पेंडुलम पढ़ दिया आपने, उसके बाद जी पढ़ा आपने, उसके बाद लिफ्ट पढ़ा रहे हैं हम, सबको जोड़ करके गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, सबको जोड़ करके सवाल एग्जाम में आजकल पूछ रहा। वो स्पीडी रटने से, लूसेंट रटने से, या कुछ क्वेश्चंस का सेट बनाने से आपको अगर पकड़ नहीं है तो आप एग्जाम में रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। तो चलिए आप चलते हैं कि इसको पढ़ने के बाद हमको किस तरह से सोचना चाहिए लिफ्ट के बारे में, और उसी को हम कुछ केस के द्वारा देखेंगे। और वही केस आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस टॉपिक का। तो पहला हम केस लेने जा रहे हैं, केस 1। केस मतलब होता है कारण। पहला एक स्टेप है, पहला एक तरह का प्रक्रिया, केस 1। और केस 1 में हम लिख रहे हैं, जो केस 1 है वो कहता है कि एक लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जा रही है। यही केस है। इमेजिन क्या करना है, जब लिख दिया तो आपको सोचना है कि एक लिफ्ट है जिसमें त्वरण है, त्वरण कितना है ए, और जा किधर रही है, ऊपर जा रही है। तो यही आपको केस हो गया। दो कंडीशन, एक ऊपर जा रही है, ये पता हो गया आपको कि ऊपर जा रही है। दूसरा एक चीज कि त्वरण के साथ जा रही है, त्वरण होना चाहिए, और त्वरण कितना है, तो ए त्वरण। यही दो केस हो गया। एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है, और मूव कर रही है जो त्वरण के साथ कर रही है। यही सवाल दे देगा। एक लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है और उसमें एक व्यक्ति मौजूद है, और उस व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम है, तो ऊपर जाएगा तो उस व्यक्ति का वजन कितना होगा, 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम से कम, 50 किलोग्राम से ज्यादा, क्या होगा? यही सिंपल सवाल, सैकड़ों बार पूछा गया एग्जाम। बताइए, रिप्लाई कीजिए। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सोचना है। ये मंदिर का प्रसाद नहीं है कि एकदम जल्दी जल्दी खा लिए और हो गया। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन भंग होगा, आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। क्या आंसर होगा? तो मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत है। एक आध दो लोगों का सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 किलोग्राम का 50 किलोग्राम रहेगा, चूंकि हमने कहा है द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। वो लिफ्ट ऊपर जाए नीचे जाए कैसे भी रहे, त्वरण के साथ चले ना चले, द्रव्यमान है, वो तो बदलेगा नहीं। हमने कहा क्या बदलता है? भार बदलता है, वेट, W बराबर mg बदलता है, m तो नहीं बदलेगा। ये थोड़ा सा मिस करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और मैक्सिमम लोग ज्यादा मार के आ जाएंगे कि बढ़ जाता। लेकिन ये नहीं देखा कि पूछा क्या, द्रव्यमान पूछ रहा है, भार तो पूछ ही नहीं रहा। तो लगता कि हम तो बना के आए हैं, ये होता है एग्जाम में। सर आते हैं एकदम दौड़ करके शाम में ऑफिस में, सर हम तो स्कोर कर दिए 95 हो गया, मेरा तो फाइनल हो जाएगा, हमको मिलाइए बढ़िया से। 2 घंटा मिलाएंगे, कहेंगे सर 10 को गलती हो गया, 90 से आ गया 80 पर, हमको और बढ़िया से मिलाइए। तो ठीक है सर, रूम से मिला कर आते हैं, कल आएंगे, कहेंगे सर 85 हो गया, 5 और गलती पकड़ा गया, मिस हो गया, छोटा छोटा सा क्वेश्चन पर ध्यान में नहीं गया मेरा, और जल्दी जल्दी रंग दिए। हमको और मिलाइए बढ़िया सा, अभी और गड़बड़ाएगा। शाम तक आएंगे तो कहेंगे सर 75 से नीचे, हमकी इच्छा अब बाउंड्री से नीचे आ गए, अब नहीं, अब का गड़बड़ा गया। हमके कहां गलती हुआ? तो ऐसे ही चीजें गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थे। अगर ये नहीं होता, आप रिजल्ट के रेस में रहते, गलती हो गई इसलिए रिजल्ट से बाहर हो गए। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है इस केस में। एक त्वरण है, एक लिफ्ट है जो ये त्वरण के साथ चल रही है, ऊपर जा रही है, तो क्या होगा? तो सब कुछ बता चुके हैं, उसी को हम यहां पर फ्रेम करेंगे कि हो क्या रहा। तो एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऐसे, ये लिफ्ट का हमने कहा कि लिफ्ट का कोई डिजाइन नहीं है, गोल बनाए, चौड़ा बनाए, स्क्वायर बनाए, जैसे बनाना बना दे। इसमें एक व्यक्ति खड़ा है, यहां एक व्यक्ति खड़ा है, और लिफ्ट किधर जा रही है? ऊपर जा रही है। तो ऊपर का डायरेक्शन दे देते हैं, कि ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। कैसे जा रही है? तो त्वरण के साथ, त्वरण भी दे दिया कि ये त्वरण के साथ चल रही है।
ए का कुछ वैल्यू होगा, उससे मतलब नहीं, ए त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, ये त्वरण है ऊपर जा रही है व्यक्ति इसमें, और व्यक्ति का अपना द्रव्यमान एम है। जैसे हमने कहा 50 किलो इसका वेट, 50 किलो मास है, तो मास है जो है, तो एम मास का व्यक्ति है, ए त्वरण के साथ ही लिफ्ट में चल रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट रस्सी से ऐसे बना हुआ है, पुली से पुलिस को खींचकर ऊपर ले जा रहा है ऐसे। तथा इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान पर तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, भार पर पड़ेगा। तो भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर लिफ्ट चल रहा है और ना चल रहा है, इसका अपना एक वेट होगा ना, वेट अपना, जिसको हमने कहा रियल वेट, वास्तविक भार 50 किलो का है, तो यहां पर जहां पर है लिफ्ट में है पृथ्वी के आसपास, तो पृथ्वी का जी तो काम करेगा। तो इसका अपना जो वेट है, जो वास्तविक भार है, उसको हम दर्शाएं तो W वेट है और वास्तविक उसको R से लिखते हैं, रियल वेट। WR बराबर रियल वेट। तो WR कितना? तो इस पिंड का, इस व्यक्ति का मास और G, क्योंकि यहाँ का गुरुत्वीय त्वरण G है, तो व्यक्ति का मास और इंटू गुरुत्वीय त्वरण mg। तो mg इसका क्या होगा? अपना भार हो गया। जैसे हम यहाँ खड़े तो हमारा अपना वेट है, हमारा शरीर का द्रव्यमान और इस जगह का गुरुत्वीय त्वरण गुना करने तो हमारा वेट मिल जाएगा, जो रियल वेट है मेरा। तो ये रियल वेट हो गया। अब ये चलना शुरू किया लिफ्ट, तो चलेगा तो क्या होगा? जैसे ही चलना शुरू करेगा तो क्या होगा? अभी हमने बताया कि जैसे ही चलना शुरू करेगा एक सीडो फोर्स काम करने लगेगा। कौन काम करेगा? सीडो फोर्स। तो सीडो फोर्स काम करेगा, और करेगा कैसे? तो लिफ्ट जा रही है ऊपर, सीडो फोर्स किधर? नीचे। हमने कहा सीडो फोर्स जब भी लगेगा उल्टा लगेगा, ये जा रहा है लिफ्ट ऊपर, तो सीडो फोर्स नीचे। मतलब इसी व्यक्ति पर इस वेट के अलावा एक और फोर्स काम करने लगेगा। कौन फोर्स? सीडो फोर्स। तो एक फोर्स और इस पर लगा देते हैं। एक एरो इसका अपना वेट है, और एक फोर्स जो ये सीडो फोर्स है, एफपी, अभी हम बताए थे। सीडो फोर्स क्या होता है? एफपी होता है। समझ में ना आए, कंफ्यूजन हम मिटा दिए हैं, तो वीडियो को दोबारा देखे जाकर के, और एक एक चीज को जोड़ने का प्रयास करें, वहां से चलकर यहां पहुंचे, तब जाकर समझ में आएगा। तो सीडो फोर्स हमने बताया था कि लिफ्ट जैसे चलेगा उसका उल्टा डायरेक्शन में सीडो फोर्स अपने आप लगने लगेगा। तो सीडो फोर्स एफपी कितना होता है? तो हम अभी बताए थे कि सीडो फोर्स एफपी जो होता है वो m इंटू ए होता है, जहां m क्या? तो m पिंड का मास और a लिफ्ट का त्वरण। तो ये पिंड का मास m, व्यक्ति का मास m, और लिफ्ट का त्वरण कितना? a, क्योंकि दे दिया है ये त्वरण के साथ। तो यहां पर क्या करेंगे? एफपी बराबर क्या लिखेंगे? m और इंटू a। ये तो लगता रहेगा, चल रहा हो, रुका हुआ हो, जैसे ये तो लगेगा। लेकिन ये कब लगेगा? जब ये मोशन करेगा। और कैसे मोशन करेगा? ऊपर करेगा। अब इस व्यक्ति पर अंदर में कितना फोर्स हो गया? दो फोर्स हो गया। एक इसका अपना वेट mg, और एक हो गया इस लिफ्ट के गति के कारण ma, fp, सीडी फोर्स। मतलब टोटल फोर्स कितना हो गया? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि हमने पढ़ा है, और हमने पढ़ा कि जब सदिश राशि दो हो और दोनों एक ही दिशा में हो, तो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अब यहां ध्यान देना है कि अब जो देखना है उसको ध्यान देना कि वेट रियल है, सीडो फोर्स, इस पर टोटल फोर्स कितना? तो टोटल फोर्स को यहां जो लिखा जाएगा वो W A लिखा जाएगा। W A मतलब वेट एपरेंट। वेट एपरेंट का मतलब आभासी भार। तो वेट एपरेंट कितना? तो वेट एपरेंट जो होगा वो रियल वेट WR, ये तो लग ही रहा था, और एक साथ में क्या गया? सीडो फोर्स आ गया, एफपी। सीडो फोर्स आया तो सीडो फोर्स आ गया। अब सीडो फोर्स आ गया तो WR प्लस एफपी क्या हो गया? ये आपका जो अभी फील हो रहा है, जिस समय आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट चल रहा है, उस समय आपको क्या फील हो रहा है? तो जब फील हो रहा है तो WA बराबर WR प्लस एफपी। अब यहां WR कितना है? तो mg है, और प्लस ये WR mg, और एफपी कितना है? ma। तो ये इसका अपना भार था mg, रियल वेट। इसमें इतना ऐड हो गया, ऐड हुआ ना, इतना a में जुड़ गया इसमें। पहले इसका अपना भार इतना ही था, अब लिफ्ट जब चलने लगा तो इतना भार इसमें और जुड़ गया। तो जुड़ गया तो ये जो हमको मिला ये एपरेंट वेट मिला, मतलब ये एपरेंट वेट है। और एपरेंट वेट को हिंदी में आभासी भार कहते हैं, जो आपको भार का आभास हो रहा है, तो इसको कहेंगे आभासी भार। और आभासी भार कितना हो गया? तो
mg और प्लस ma, मतलब जो आभास होगा उस व्यक्ति को, उसको लगेगा कि मेरा भार जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया। ये क्या हो गया है, बढ़ गया। तो ये ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति जब लिफ्ट में होता है और लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है त्वरण ए के साथ, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को लगता है कि उसका भार अपना वास्तविक भार से क्या हो गया है, बढ़ गया। तो ये पूछेगा यही सवाल, तो क्या आंसर करेंगे, कहेंगे कि व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा। दैट्स इट। यही था आज का ऑनलाइन क्लास फिजिक्स का। तो इसको ध्यान रखना है। अब इसमें बहुत सारे केसेज हैं, एक दिन में बहुत चीज बताएंगे तो दिमाग में हौच पौच हो जाएगा। तो थोड़ा पढ़ें, ठोस पढ़ें, कंटिन्यूअस पढ़ें, लगातार पढ़ते रहें और उस रूप में करेंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और बिल्कुल पकड़ हो जाएगा विषय पर। जो भी विषय बताया जाएगा एकदम ठोस मजबूत आधार के साथ। यहां पर किसी भी तरह का आपको टाइम पास करने का, इंटरटेन करने का कोई मौका नहीं है। जो चीजें आपको बताई जा रही है वो एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहां स्टॉप करते हैं। फिर मिलेंगे कल के क्लास में एक नए विषय, नए टॉपिक के साथ। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पूरी तरह से मस्त रहें और एकदम मस्त मलंग रह करके पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को टारगेट करके बिना लक्ष्य से डिगे लगे रहें तब तक, जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। तो ध्यान रखना है और ध्यान दें कि सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पर फोकस करें। स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है, स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं। तो देश की अखंडता और एकता के लिए बोलिए जय हो मैया की। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।